अर्ज किया है, नहीं हो रहा था सिलेबस, लिया है एक बहुत बड़ा सपना। नहीं हो रहा था सिलेबस, लिया है एक बहुत बड़ा सपना। शोभित भैया ले आए हैं नोट्स, अब तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आप सभी के सामने हम आए हैं कुछ कुछ प्यारी प्यारी चीजें लेके, कुछ कुछ प्यारे प्यारे। बहुत टाइम से आप बच्चे बोल रहे थे कि यार भैया 10वीं को भूल चुके हो क्या, 10वीं के नोट्स कब लेके आओगे, हमारे नोट्स कब अपडेट करोगे। लीजिए आ गए ये सारे नोट्स। अब सबसे पहली बात ये नहीं कि भैया नोट्स दे दिए, नोट्स की वीडियो नीचे गए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके भाग गए। अगर नोट्स ही देने होते तो कम्युनिटी पोस्ट पे दे देता। वीडियो बनाई है, मतलब बहुत सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करनी है। कुछ बच्चे होंगे जो शायद मेरे से पहली बार रूबरू हो रहे हो, आपको सभी को बताना है कि कैसे इन नोट्स को आपको भरपूर फायदा उठाना है, कैसे इनको पढ़ना है, कैसे इनको रिवाइज करना है, कैसे वो स्कोर लेके आना है कि मजा आ जाए। एक फैक्ट बताता हूं, मान लो इस 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से ना 60% बच्चे होंगे जो नोट्स को डाउनलोड करेंगे, उनमें से भी 40% होंगे जो उनको प्रिंट करवाएंगे, और उनमें से मात्र 2% बच्चे होंगे जो उसको अच्छे से यूज करके एक बड़ा स्कोर फोड़ के आएंगे। क्योंकि क्या है कि फ्री की चीज है, हम सोचते हैं कि यार ठीक है कभी भी यूज कर लेंगे, है ना, फ्री में ही तो है, डाउनलोड करके रख लेते हैं, जब मन करेगा कभी तो यूज कर लेंगे। शर्त के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी भी एक नोट्स का, जितने नोट्स आपको मैं दे रहा हूं उनमें से किसी भी एक नोट्स का कोई भी एक पन्ना उठा के पढ़ लोगे ना ढंग से, मन लगा के कि चलो एक पन्ना आज पढ़ के देख लेता हूं, प्यार हो जाएगा नोट से। इतनी शिद्दत से, इतने मेहनत से, इतने प्यार से हमने इन नोट्स को बनाया है। तो इसीलिए ना कोशिश करना कि अच्छे से हर एक चीज पढ़ो। मैं ये नहीं चाहता कि वो 2% ही बच्चे पढ़े, मैं ये चाहता हूं कि 100 के 100 बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं 100% बच्चे इसको पढ़ें और ऐसा स्कोर लेके आए। और ये तो खाली नोट्स है यार, अभी बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए बनाई हैं, उनको धीरे धीरे चैनल पे लाऊंगा, मजा आ जाएगा। सोचोगे भाई साहब यार 10वीं कितनी स्मूथ लग रही है, पहले तो भैया लग रहा था कि ये 98-99% सपने ही है, शायद कुछ एक्सट्रीम बच्चों के आते होंगे, टैलेंटेड बच्चों के आते होंगे, पर अब लग रहा है कि भैया हमारे भी आ सकते हैं। इस तरह से चीज आप सभी के सामने लाके रख दूंगा। शर्त ये रहेगी कि साथ में बने रहो। पहले से बोल रहा हूं, अब वापस बोल रहा हूं, ठीक है। कुछ बच्चे शायद मेरे को पहली बार देख रहे हो, क्या खुल गया था ये, कुछ बच्चे शायद मेरे को पहली बार देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करके ना ऐसे बटन दबा देना, क्योंकि सारी की सारी काम की वीडियोस आने वाली हैं, ऐसी आने वाली हैं कि आप खुश हो जाओगे। ठीक है, अब एंड गेम आ गया है, मैं भी लगाऊंगा, तुम भी लगोगे। एक बात ध्यान रखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि भैया जेई का एग्जाम है या नीट का एग्जाम है कि अगर एक रैंक है तो उसमें एक ही बच्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई का एग्जाम क्या, बोर्ड का एग्जाम है, आप भी अपनी 11वीं से परेशान हैं। सीबीएसई का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है। इसमें अगर 95% किसी एक बच्चे के हैं तो वो खाली एक के नहीं हो सकते, वो लाखों बच्चों के हो सकते हैं। तो लाखों क्यों नहीं होते हैं, ये मेरा गोल है कि आप सभी लेके आओ। बहुत आसान है लेके आना, बस दम लगा के मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है जी। सबसे पहले अब बहुत सारी बातें हमने कर ली, नोट्स की ही बातें करने आए थे हम तो। सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं अपने बारे में, जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं जल्दी से बता देता हूं। मेरा नाम है शोभित निर्वाण, मैं ये चैनल है हमारा बहुत प्यारा सा, जिसमें कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम क्लास 10th की बात करेंगे जाए तो हमारा चैनल जो है वो नंबर 1 चैनल है जो कि इंडिपेंडेंट क्रिएटर रन कर रहा है क्लास 10th के लिए, और ये एक फैक्ट है। बाकी लोगों की पूरी टीम रहती है, हम अकेले चलते हैं, अकेले फोड़ते हैं साथ में। आप भी अकेले साथ मेरे साथ रहोगे और फोड़ोगे। कोई भी बच्चा अपने आप को ये मत समझना कि भैया मैं तो अकेला हूँ, तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ, साथ में जुड़ के तगड़ा स्कोर लेके हमें आना है। अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैं इस समय 4th ईयर में हूँ, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा में। 4th ईयर चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है ना, ये सारी बात की बात है। अभी पॉइंट पे आते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, साथ में रहोगे पूरे साल तो शायद आप मेरे को शोभित निर्वाण नहीं शोभित भैया कहोगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे को इसी तरह से कहते हैं। लाखों बच्चे इस चैनल से निकले हैं पिछले 2-2.5 सालों से, अराउंड 17 लाख बच्चे, ठीक है। तो इसलिए दम है, दम आप भी लगाओगे, दम मैं भी लगाऊंगा, साथ में रहेंगे। नोट्स के बारे में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम साइंस के नोट्स की बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा। साइंस के अगर मैं नोट्स की बात करूं तो ये प्यारी सी इलस्ट्रेशन है, अपडेटेड नोट्स हैं, पिछले साल भी आपके सीनियर्स के लिए बनाए थे, पर उनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था। आपका सिलेबस थोड़ा अपडेट हो गया है, तो वो अपडेटेड हमने कर दिए हैं नोट्स। अगर आप जाओगे, सबसे पहले इस तरह से आपकी डेफिनेशन होंगी। ये वो डेफिनेशन है जो आपको अपने एग्जाम में लिख के आनी है, आपका एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। प्रूफ है, पिछले साल से बच्चे यूज कर रहे हैं, इस साल भी आप यूज करोगे, कोई नंबर नहीं काटने वाला है। तो आप इस तरह से सारी डेफिनेशंस इसमें देख सकते हो। जो जो काम की बात है वो मैं आपको बताता हूं। ये है लल्लू प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हमें ये नहीं देखनी है कि बहुत भारी चीज है। मेरा ये मानना है कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपको आता है हर एक चीज करना,
तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है। और मैंने काफ़ी टॉपर्स के अंदर ये देखा है एटीट्यूड कि वो किसी भी प्रॉब्लम को ये नहीं कहते कि ये वाली प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है। वो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है वो कहते हैं अरे आसान हो जाएगी। तो ये एटीट्यूड रख के करोगे तो आपके शायद अगर वो चांसेस क्वेश्चन होने के 80% थे तो वो 100% में बदल जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर से जब तक आप अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे ना तो कॉन्फिडेंस पेज पे नहीं उतरेगा। तो इसलिए मेरा ये मोटिव है कि हर एक प्रॉब्लम को बोले अरे लल्लू प्रॉब्लम है हो जाएगी। इस तरह से हमने प्रॉब्लम्स आप सभी के सामने रख रखी हैं। फिर उसके बाद होता है कुछ काम की बात। अंग्रेज जो होते हैं वो लिखते हैं नोट, NOTE नोट। हम लिखते हैं कुछ काम की बात, ठीक है, हम अपना देसी बनाते हैं। तो कुछ काम की बात 3 के हैं, तीनों के को मल्टीप्लाई करेंगे तो K3B, तो हम इसको प्यार से बोलते हैं K3B। आप सारे नोट्स में यही चीज देखोगे। फिर अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही प्यारी चीज जो कि मेरे को आप सभी के सामने फोकस करनी है, NCERT एक्टिविटी। मैंने ये देखा है कि 10th के जो आपके बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड बनाती है NCERT में से डायरेक्ट एक्टिविटीज के सवाल उठ के आ जाते हैं। पर NCERT में एक्टिविटी दी जाती है इस तरह से, ये ब्लू रंग के डब्बे होते हैं, समझ में आती नहीं है। तो मैंने, हमारी टीम ने पूरा बैठ के आप सभी के लिए NCERT की एक्टिविटीज जो है वो आसान भाषा में कन्वर्ट करी हैं, जिसमें कि आपको ये समझ में नहीं आएगा पर अब हम इसको आसान भाषा में समझेंगे ना तो ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसका कोई भी क्वेश्चन आया आपसे 110% हो जाएगा। इस तरह से जितनी भी NCERT की एक्टिविटीज होंगी वो आपको इसमें मिल जाएंगी। NCERT एक्टिविटीज से रिलेटेड अगर सैंपल पेपर जो आपका इशू हुआ है उसमें कोई सवाल होगा तो मैं इसमें डाल दूंगा, जिससे आपको पता रहे कि हाँ यार उन्होंने सैंपल पेपर में सवाल दिया मतलब यहाँ पे भी आएगा। तो इस तरह से आपके नोट्स रहते हैं। एंड में आपको इसमें नीचे दिखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने जितने भी आपके पिछले साल में आए हुए हैं, पिछले 10-15 सालों में, वो मैंने इसमें डाल रखा है। मैं नीचे जाऊंगा तो दिख जाएंगे। हाँ, इस तरह से ये हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें डाल रखे हैं, वो आपको हर एक नोट्स में नीचे दिखेगा। अब इन नोट्स को यूज कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। देखिए जी, सबसे पहले ये जो नोट्स हैं, ये हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। इन नोट्स का सबसे पहला काम होगा आपका कि इनको प्रिंट करवा लो। प्रिंट करवाना आगे पीछे, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट करवाओ, कैसे भी करवाओ, आपके ऊपर है। प्रिंट करवा के क्या रहेगा, आपके हाथ में कुछ रहेगा तो पता रहेगा कि हाँ यार ये चीज को पढ़ना है। डाउनलोड करके फाइल में, कोई फोल्डर में, डाउनलोड्स में कहीं पड़े होंगे, आपको याद भी नहीं रहेंगे। प्रिंट करवा के रखोगे तो सामने दिखते रहेंगे, हाँ यार ये चीज दी थी किसी एक भले मानुष ने, यूज कर लेता हूँ। तो आपने वो प्रिंट करवा लिया। आगे पीछे प्रिंट करवाना, वो पतले बनेंगे, नहीं तो अगर एक पेज पे एक नोट प्रिंट होगा या एक पेज एक पे होगा तो वो मोटे बन जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा चैप्टर, पर होता बहुत छोटा सा है। तो आपने प्रिंट करवा लिया, सबसे पहला काम। दूसरा काम आपका होगा कि इसमें जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से याद कर लो। आप पढ़ोगे, आपको पढ़ते याद हो जाएगी, पर एक बार ऐसे आंख बंद करके होता है ना कि एक बार पढ़ लिया फिर आंख बंद करके हमने रिवाइज करा कि क्या पढ़ा था, याद हो गई डेफिनेशंस। एक बार आपने पूरे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, हर एक क्वेश्चन उसका कर लिया। तीसरा काम होता है इनको अच्छे से रिवाइज करना, पूरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना। अब सबसे अच्छा तरीका जो रिवाइज करने का है वो ये है कि आपने एक साइड में रफ पेज ले लिया, ठीक है, और आपके जो ये 4-5 पेज के नोट्स थे, इन 4-5 पेज के नोट्स को मात्र एक पेज में ना आंखें बंद करके दिमाग में से रिट्रीव करो कि मैंने क्या पढ़ा था। मैंने सबसे पहले पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, फिर बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ये एग्जांपल थे, इस तरह से बैलेंस करनी होती है। फिर हमने ये क्वेश्चन करा था, फिर उसके बाद मैंने केमिकल रिएक्शन के ये वाले सवाल करे थे, एक्टिविटी मैंने पढ़ी थी, एक्टिविटी मेरे को पूरी अच्छे से क्लियर है। इस तरह से करके आपको पेज में कुछ कुछ भी लिखो, चाहे ऐसे गुचड़ मुचड़ कुछ भी लिखते रहो, पर लिखो, ठीक है, कि ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। इससे क्या होगा, हम दिमाग में से रिट्रीव कर रहे हैं चीज़ों को। कभी भी रिवीजन ऐसे नहीं करनी होती, हमेशा बोलता हूं पर आपको वापस बोल रहा हूं जो बच्चे नए देख रहे हैं, कभी भी रिवीजन ऐसे नहीं करनी होती कि हमने उठाए और वापस उसको पढ़ने लग गए, उसे रिवीजन नहीं कहते हैं। रिवीजन का मतलब होता है जैसे हम टेस्ट में करते हैं, एग्जाम्स में करते हैं ना, हम एग्जाम में बैठे होते हैं और हम सोचते हैं कि क्या था क्या था क्या था, फिर हमें वो याद आ जाता है और वो हमारे मेमोरी में सालों साल रहता है। तो ऐसे ही आपको ना नोट्स आपने पढ़ लिए, एक बार याद कर लिया, अब उसको रिवीजन मारा है ऐसे ही पेज पे लिख लिख के, एक रिवीजन मारा, दूसरा रिवीजन मारा, 1-2 दिन बाद वापस रिवीजन मारा। साथ साथ में आपने 5वां स्टेप होगा आपका, जो NCERT आपकी है, उस NCERT के जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं वो आपने लगा लिए। इससे क्या हो गया, आपका पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से आपको आ गया। अब भैया हम भी कुछ नोट्स बना रहे हैं, हमारे भी हम ट्यूशंस पढ़ रहे हैं या फिर हम अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो वाले नोट्स कंसीडर करें, ये वाले करें, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं ये कहूंगा, मेरा ये सजेशन रहता है कि आपको जो भी ऐसे लग रहे हैं कि यार ये मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, चाहे वो मेरे नोट्स हो या किसी और के नोट्स हो, अगर आपको उनमें से कोई भी एक नोट समझ में आ रहा है, मान लो मेरे वाले नोट समझ में आ रहे हैं, तो आपके इसके पास हार्ड कॉपी है, ठीक है। अब जो बाकी के नोट्स हैं उनको पढ़ो, और आपको लग रहा है कि इसमें ये वाली चीज नहीं है जो उसमें लिखी हुई है, तो उसको उठा के इसमें लिख लिया, ठीक है। एक और पेज ऐड कर लिया, उस पेज पे लिख लिया कि यार वो नोट्स है तो इसी के जैसे ही, पर इसमें 1-2 चीजें और अलग सी हैं, तो इसको इसी में लिख लेता हूं। तो आपने पेन से उसको इस पे लिख लिया, इसलिए कह रहा हूं प्रिंट करवा लो। तो प्रिंट करवा के क्या रहेगा कि जो भी चीज ऐड करनी है वो आप ऐड करते रहोगे। ये बात आपको समझ में आ गई, तो आपने इस तरह से कर लिया। पर भैया क्या NCERT इसके बाद पढ़ने की जरूरत है?
मेरी ये सजेशन रहता है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर फिर भी ना कुछ बच्चों के अंदर डाउट रहता है, तो हम एक बहुत बढ़िया चीज जो लास्ट ईयर भी हमने करी थी, इस साल भी हम करेंगे, हम एक एनसीईआरटी बुकलेट रिलीज करने वाले हैं कुछ टाइम बाद। फ्री होती है, कुछ भी हम चीज रिलीज करना मतलब ये नहीं है कि पैसे, हमारा फ्री है, फ्री था, फ्री रहेगा, कभी पैसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी ये डाउट मत लाना पैसे लिया जाएगा, कुछ भी, कुछ नहीं। तो आपके लिए एनसीईआरटी बुकलेट हम रिलीज करेंगे कुछ टाइम बाद, आपके 1-1.5 हफ्ते में हम इस चीज को रिलीज कर रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा, एनसीईआरटी के कोई पेज में, मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, उस एनसीईआरटी में ना हाईलाइट कर देता हूँ। आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं बैठा तो हूँ, मैं किस लिए हूँ। तो मैंने क्या करा, एनसीईआरटी में जो भी चीजें हमारे नोट्स में लिखी हुई थी वो तो ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ भी रह गया है, अगर 1-2% कुछ चीज रह भी गई है, वैसे नहीं रहती है, अगर 1-2% कुछ रह भी गई है तो मैं अंडरलाइन करके उसका आपको एक अलग से पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में डाउनलोड करता हूं, उसको अंडरलाइन करके, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करके, और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी उसमें बना के एक एनसीईआरटी की बुकलेट दूंगा हर एक चैप्टर की, चाहे वो एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, वो आ जाएंगी। तो इसलिए पहला स्टेप है, अभी इतना तो करो, 1-1.5 हफ्ते बाद आ जाएगा। जब आ जाएगी तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर रखे होंगे, बेल दबा रखा होगा, उनको एकदम पता भी चल जाएगा। तो ये काम हो गया आपका, पहला काम ये करो, एनसीईआरटी बुकलेट रिलीज हो जाएंगी, उसको पढ़ लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट की चीज होती है, हो जाएगी। मेरे को बहुत टाइम लगता है बनाने में, पर आपके लिए 5-10 मिनट की चीज है। तो आपने उस तरह से कर लिया, एनसीईआरटी बुकलेट कर ली, अब आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया है। अब आप तैयार हो उसमें फोड़ने के लिए, ठीक है जी। ये हो गए साइंस के नोट्स। अगर मैं बात करूं इसी तरह से एसएसटी के नोट्स हैं आपके, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। साइंस के मैंने केमिकल रिएक्शन हो गया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस तरह से ये आपके नोट्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हैं, लाइफ प्रोसेस हो गया, आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, इस तरह से सारे नोट्स हैं आपके, जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चले जाना आराम से। अब आते हैं हम एसएसटी के नोट, जैसे हम बात करें, ये भी अपडेट मैंने कर दी है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के नोट्स हैं। इसमें आपको एक प्यारी सी चीज मिलती है कि शुरू में एक फ्लो चार्ट मिल जाता है कि आपने नोट्स रिवाइज कर लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई कि आपने नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर आपको रिट्रीव करना है दिमाग में से, अगर कुछ याद नहीं आ रहा है, फ्लो चार्ट साइड में रखो, अच्छा ये था, तो इसकी डेफिनेशन क्या थी नोट्स में लिखी हुई, वो ये थी, तो आपने रिट्रीव कर लिया। तो इससे फ्लो चार्ट से क्या होगा, आप जल्दी से दिमाग में रिवाइज कर पाओगे, ये बहुत काम आता है, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद वापस आपका, ये तो हैंड रिटन नोट्स हैं और प्यारे, इसमें आपके साथ साथ में हर एक चीज़ मैंने बता रखी है। कोई अगर सीबीएसई में इससे सवाल आया तो मैंने सीबीएसई 2018 साथ में लिख दिया है, ठीक है जी। हर एक चीज़ आपको राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लास्ट 2-3 सालों से बच्चे इसको यूज़ कर रहे हैं। लास्ट में इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं। ये हो गया आपके एसएसटी के। अगर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ऐसे सारे आपके जियोग्राफी हो गया, सिविक्स हो गई, आपकी राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया, ग्लोबल मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री के हो गए, ये सारे सब्जेक्ट के जो आपके नोट्स हैं ये मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद सैंपल पेपर शायद आपने ले लियो, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस करा था, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया सैंपल पेपर रिलीज हो गया, लेने हैं नहीं लेने हैं? बिल्कुल लेने हैं, ठीक है। कौन से लेने हैं? मेरे को इस साल वापस से ओसवाल के काफी अच्छे लगे, आप उसको कंसीडर कर सकते हो, OSWAAL, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जो AA वाला है वो वाला, क्योंकि मैंने वो स्टडी करे हैं, उसमें हर एक चीज़ है, जो भी आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर आए हैं उसके हिसाब से उन्होंने बना रखे हैं। कहीं से भी लो आप, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से लेना है वहां से ले लो, आपको आसपास कहीं सस्ता मिल रहा है वहां से जाके स्टेशनरी से ले लो, लेके रख लो, क्योंकि जितने टॉपर्स मैंने देखे हैं, हमारे चैनल से रैंक 2 भी आई हुई है, हमारे चैनल से ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जो 99.8, 99.6, 99.4, 99%, 98% सारे बच्चे हैं। उन सब बच्चों के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है हमारा टॉपर्स के साथ। जितने बच्चों से मैंने बात करी है, सब बच्चों ने इतने सैंपल पेपर सॉल्व करे हैं, एक बुक छोड़ो उन्होंने 4-4 बुक कर रखी है, ठीक है जी। सैंपल पेपर पे अलग से वीडियो चाहिए, कैसे कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, लेने हैं वो लेके अभी रख लो, ठीक है। जैसे ही सिलेबस होता रहेगा साथ साथ में करते रहो, एक बार पढ़ो उसको कि अच्छा इस तरह से पेपर पैटर्न होता है, इतने घंटे में करना होता है, तो वो आप लेके अभी रख लो, ठीक है जी। कैसे सॉल्व करने हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, आप कहोगे एक और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको डाउनलोड करो, इनको यूज़ करो, है ना, इतने दम लगा के यूज़ करो कि भाई साहब देखते रह जाए लोग, अरे यार ये बंदा तो कुछ तगड़ा कर रहा है ना। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो आपके करीबी हैं। कुछ भी ऐसा कंपटीशन नहीं होता है क्लास 10th में, ठीक है। जितने बच्चे हैं सब साथ में रह के करो, साथ कोलैबोरेशन में चलो, जितने दोस्त हैं साथ में बैठ के सवाल करा करो कि यार ये सवाल है, ये सवाल है, ये मैथ्स का सवाल, ये इसका सवाल। मैथ्स के लिए भी कुछ चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ, वो आपको थोड़े दिनों में चैनल पे दिखने की। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। एनसीईआरटी बुकलेट्स 1-1.5 हफ्ते में आने वाली हैं। बाय, टेक केयर, पढ़ो अच्छे से, इन सबको डाउनलोड कर लेना, फैला देना नगर में, ढिंडोरा पीट देना कि शोभित भैया के नोट्स अपडेट हो गए हैं, आ गए हैं नए चैप्टर के भी नोट्स। बाय, टेक केयर, पढ़ो जाके, जाओ, बाय बाय, पढ़ो, बाय।